अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तू सूदखोरी नहीं करेगा, तू हरामखोरी नहीं करेगा, तू जिनाकारी नहीं करेगा, तू अय्याशी नहीं करेगा, तू मक्कारी नहीं करेगा, तू झूठ नहीं बोलेगा, तू गीबत नहीं करेगा, तू चुगलखोरी नहीं करेगा, तू किसी का दिल नहीं दुखाएगा, तू किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, तू अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, तू अपने भाइयों को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, तू अपने पड़ोसियों को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। आज क्या हो गया आज हमें क्या हो गया, हम अपने माँ बाप को सताने लगे, अपने माँ बाप को तकलीफें देने लगे। हाय मेरे नौजवान, तुझे क्या हो गया, अपने माँ बाप को तू क्यों सता रहा है, अपने माँ बाप को क्यों तकलीफें दे रहा है। तेरे माँ बाप ने तुझे क्या इसी दिन के लिए पाला पोसा था, क्या तेरे माँ बाप ने इसी दिन के लिए परवान चढ़ाया था, क्या तेरी माँ ने अपने सीने का दूध तुझे इसी दिन के लिए पिलाया था, क्या तेरे बाप ने अपने माथे का पसीना इसी दिन के लिए बहाया था कि तू उनका सामना करने के लिए खड़ा हो जाए, तू उनसे बेतमीजी से बात करे, तू उनसे मुंह मिलाकर बात करे। आज हमें क्या हो गया, एक जनाब वाला दो माँ बाप को तुम 6 बेटे खिलाने के लिए राजी नहीं है, किसी के 5 बेटे हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 4, किसी के 3 हैं, किसी के 2, लेकिन जनाब वाला दो माँ बाप को खाना खिलाने के लिए राजी नहीं है। पर्दे बांधे जा रहे हैं, बारी लगाई जा रही है, 1 महीना मेरे यहाँ खाएंगे अब्बा, 1 महीना तेरे यहाँ खाएगी माँ, 1 महीना तेरे यहाँ खाएगे बाप, 1 ही महीना मेरे यहाँ खाएगी माँ। आज बारी लगाई जा रही है। तो माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, तुम्हें जनाब वाला इतना बड़ा कर दिया कि तुम्हारे बाजुओं में ताकत आ गई, अब तुम मालोजर कमाने के काबिल हो गए, तुम दौलत कमाने के काबिल हो गए, सब कुछ तुम्हारे पास आ गया। तो माँ बाप को धक्के देने लगे, अब माँ बाप तुम्हारे ऊपर बोझ लगने लगे। मेरे प्यारे सुनो सुनो, आज तक मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा कि जनाब वाला मैंने ऐसे 2 भाई नहीं देखे कि माँ बाप के लिए आपस में लड़ाई हो गई हो, आपस में झगड़ा हो गया हो। नहीं, माँ बाप को मैं रखूंगा, माँ को मैं अपने पास रखूंगा, माँ को खाना मैं खिलाऊंगा, बाप को खाना मैं खिलाऊंगा, माँ बाप को अच्छा लिबास मैं दूंगा, हर तरीके से देखभाल मैं करूंगा। मैंने आज तक ऐसा कोई वाकया नहीं देखा, आज तक ऐसा कोई वाकया भी नहीं सुना कि माँ बाप के लिए 2 बेटे आपस में लड़ते हो। हाँ, ऐसा तो हुआ होगा कि अगर 2 बेटे लड़ रहे होंगे तो लालच जरूर होगा, वो इसलिए लड़ रहे होंगे कहीं अब्बा दूसरे के नाम में जायदाद ना करा दे, कहीं अब्बा दूसरे को जमीन ना दे दे, कहीं अब्बा की दौलत किसी और को ना मिल जाए, कहीं अम्मा के सोने के कुंडल किसी और को ना मिल जाए, कहीं अम्मा के जेवरात कोई और ना ले ले, इसलिए तो खिला सकते हैं। लेकिन खालिस मोहब्बत के लिए, खालिस मोहब्बत के लिए मैंने कोई ऐसा नहीं देखा। आओ मैं सुनाता हूँ ऐसा ही एक वाकया, एक ऐसा वाकया सुनाता हूँ। मेरे प्यारे सुनो सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। हम जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं उस नबी ने हमें दर्स क्या दिया है, उस नबी ने हमें सबक क्या दिया है। मेरा पैगंबर फरमाता है, अल्लाह का रसूल फरमाता है, अल्लाह का महबूब फरमाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ की खिदमत करो जन्नत मिल जाएगी, बाप की खिदमत करो जन्नत मिल जाएगी। और जन्नत की चाह में दर बदर फिरने वालों और जन्नत के लालच में इधर उधर फिरने वालों, सुनो सुनो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो। अगर माँ बाप राजी हो गए अल्लाह राजी हो जाएगा, जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो जन्नत भी मिल जाएगी। तो सुनो सुनो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत सैयद कमरुल हसन साहिब किबला, नारे तकबीर। अरब के अंदर एक शहर है जिसका नाम है अल-क़सीम। उसकी अदालत शरइया में एक मुकदमा आया, मुकदमे का फैसला हो गया। एक 50-60 साल का शख्स जिसका नाम हिजान है, ज़ारो कतार रो रहा है, दहाड़े मार मार के रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्या उसकी जमीन छीन ली गई थी? क्या उसका बैंक बैलेंस ले लिया गया था? क्या उसकी इज्जत को पामाल कर दिया गया था? नहीं नहीं, वो जमीन की वजह से नहीं रो रहा था, वो मालो ज़र की वजह से नहीं रो रहा था, वो इज्जत की वजह से नहीं रो रहा था। मेरे प्यारे, वजह कुछ और थी।
वजह क्या थी वो भी सुनो। बुरैदा से 90 किलोमीटर के फासले पर एक गांव वाक़ था। उस गांव का रहने वाला है हिजान। वो है और उसकी माँ है। दिन रात अपनी माँ की खिदमत करता है। कभी अपनी माँ के कदमों को दबाता है, कभी अपनी माँ के हाथों को दबाता है, कभी अपनी माँ की सर को दबाता है। अच्छे से अच्छा खाना लाकर पेश करता है। दिन भर माँ की खिदमत में लगा रहता है। जिंदगी गुजर रही थी, वक्त गुजरता चला गया। अचानक उसका छोटा भाई शहर से आ गया। ये कोई बनावटी किस्सा नहीं है, बाकायदा अरब के अंदर इसको एक अखबार के अंदर शाये किया गया था। छोटा भाई आ गया, कहने लगा भाई तुमने माँ की बहुत खिदमत कर ली, अब मुझे मौका दो। मैं भी माँ की खिदमत करना चाहता हूं। मैं माँ को शहर लेकर जाऊंगा, माँ की खिदमत करूंगा, मैं भी कुछ सवाब हासिल करना चाहता हूं। लेकिन बड़ा भाई हिजान इस बात पर राजी नहीं हुआ। कहने लगा नहीं नहीं, माँ की खिदमत तो मैं ही करूंगा, माँ के कदमों को तो मैं ही दबाऊंगा, माँ को तो खाना अपने हाथ से मैं ही खिलाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। बहस बड़ी, बात बड़ी, इतनी बड़ी इतनी बड़ी। छोटा भाई अदालत शरैया में पहुंच गया, काजी के सामने पहुंच गया, मुकदमा दायर कर दिया। काजी ने दोनों को बुला लिया, लेकिन फैसला कुछ नहीं। पेशी पे पेशी, छोटा भाई भी मानने को राजी नहीं, बड़ा भाई भी मानने को राजी नहीं। फैसला कैसे हो, क्या फैसला हो? काजी ने आखिर कहा अगली पेशी पर अपनी मां को लेकर आना। दोनों भाई, एक बूढ़ी खातून, दुबली पतली लागर कमजोर, दोनों भाई एक एक हाथ पकड़े लिए चले आ रहे। काजी ने देखा, कहा खातून जानती हो तुम्हारे बच्चे क्यों लड़ रहे हैं? तुम्हारे बच्चे आपस में झगड़ा किस बात पर? काजी ने कहा खातून ये दोनों बेटे तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं। बड़ा बेटा भी यही चाहता है कि वो आपको अपने पास रखे, छोटा बेटा भी यही चाहता है कि वो आपको अपने पास रखे। मैं कैसे फैसला करूं? तुम्हारी मर्जी क्या है, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? तुम किसके पास रहना चाहती हो, तुम किसके करीब रहना चाहती हो? माँ माँ होती है, बेटा कैसा भी हो, कितना भी जालिम हो जाए, लेकिन माँ माँ होती है। माँ ने कहा काजी साहब मेरे दोनों बेटे हैं, दोनों नूरे नजर हैं, दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं। मैं किसका दिल तोड़ूं, किसके हक में फैसला करूं? मैं कुछ फैसला नहीं कर सकती। काजी ने बिलाखिर फैसला कर दिया कि बड़े भाई ने काफी कर ली खिदमत, अब छोटा भाई माँ की खिदमत करेगा। सुभान अल्लाह। हिजान ने इतना सुना तो ज़ारो कतार रोने लगा, दहाड़े मार मार के रोने लगा। इतना रोया कि उसका रोना देखकर वहां पर मौजूद लोग भी रोने लगे। मेरे प्यारे, तारीख में ऐसा कोई वाकया नहीं मिलता, लेकिन आज हमें क्या हो गया, हम कौन से रास्ते पर चले गए, हमारी नजर में किसी की इज्जत ही नहीं रही, हम किसी की इज्जत करना जानते ही नहीं है। वो माँ जिसने हमें 9 माह अपने शिकम में रखा, आज हम उसकी इज्जत करने के लिए तैयार नहीं, हम उसको इज्जत देने के लिए तैयार नहीं। हम उससे बदतमीजी से बात करते हैं, मुझसे तू तड़ाक होकर बात करते हैं। बाप अगर कोई बात कह दे तो हम उसके सर पर चढ़ जाते हैं। बूढ़ा बाप परेशानी के आलम में, बुखार के आलम में कई रोज तक पड़ा रहता है। डॉक्टर से दवाई का पर्चा लिखवा कर ले आता है,
पैसे पास में नहीं होते, दवा कहां से लाए, दवा कहां से लेकर आए। पर्चा हाथ में निकालता है, लेकिन फिर दिल में ख्याल आ जाता है अगर बेटे से पैसे मांगे कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, कहीं वो नाराज ना हो जाए। हमने घर का ऐसा माहौल बना दिया है कि हमारा बाप हमसे पैसे तक नहीं मांग सकता। दवाई का पर्चा जनाब वाला अपनी जेब में रखे रहता है, निकालता है, दिल में ख्याल आता है कहीं बेटा बेइज्जती ना कर दे, कहीं बेटा रुसवा ना कर दे। ये हमारा हाल है नौजवानों, अपना तरीका बदलो, अपनी सोच बदलो।